धन्य है वो गोद जिसमें श्री राधा रानी खेल रही हैं। धन्य है वो आंचल जिस आंचल में वो आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई हैं। धन्य है धरित्री बरसाना जैसा प्रेम नगर अपने में पाकर। अभी तो कुछ नहीं है, देखते जाओ कंस, जब श्री राधा बड़ी होंगी। महर्षि शांडिल्य हंसे और वज्रनाभ से बोले, देवऋषि नारद की लीला उनके स्वामी श्याम सुंदर ही जाने। बड़े कौतुकी हैं नारद जी, इन्हें कौतुक बड़ा प्रिय है, सबसे सहज रहते हैं। तुम्हें पता है ना वज्रनाभ, कंस जैसे राक्षस भी गुरु मानते हैं देवऋषि नारद को, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा सहजता में बोल लेते हैं। हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अब देखो, चले गए बरसाने से सीधे मथुरा कंस के पास। कंस ने स्वागत किया, फल फूल दिए। स्वागत स्वीकार करने के बाद देवऋषि कंस से बोले, आनंद आ गया, तो फल फूल और लीजिए। देवऋषि हंसे, कंस के पीठ में जोर से हाथ मारा और बोले, नहीं कंस, तुम्हारे इन फलों से देवऋषि को क्या आनंद आएगा। आनंद तो बरसाने में आया। बरसाने में? कंस ने पूछा। हाँ हाँ, बरसाने में। कीर्ति रानी की गोद में वो शक्ति पुंज, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, वो वृषभान की लली, उनके दर्शन करके आया है। आहा, आनंद आ गया। हे कंस, श्री कृष्ण की शक्तियों का केंद्र तो वही है। देवऋषि बोले जा रहे हैं। अब आप ये क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे थे गोकुल में मेरा शत्रु पैदा हुआ है, मैं उसी को मारने में लगा हूँ। पूतना भेजी, पर वो मारी गई। शक्तासुर, उसे भी मार दिया। और सुना है कागासुर कल मारा हुआ मिला है मेरे सैनिकों को। तुम समझ नहीं रहे हो कंस। अपने आसन से उठे देवऋषि नारद। कंस के कान में कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए। इधर उधर सैनिकों को देखा। कंस तुरंत चिल्लाया, एकांत, सब जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे, देवऋषि मुझे कुछ गुप्त बातें बता रहे हैं। महर्षि शांडिल्य मुस्कुराते हुए ये प्रसंग आज सुना रहे थे। कान में बोले देवऋषि नारद कंस के, विष्णु ने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में तुम्हें मारने के लिए, पर विष्णु की शक्ति बरसाने में प्रकट हुई है। विष्णु की शक्ति का वो केंद्र है राधा। राधा? कंस डर गया। डरो मत कंस, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पीठ थपथपाई कंस की। क्या करूँ मैं गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताएं। मार दो, और क्या, तुम भी तो महावीर हो, हटा दो विष्णु की शक्ति को। कितनी सहजता में बोल रहे थे देवऋषि। मैं किसी राक्षस को भेजता हूँ अभी बरसाना। कंस क्रोधित भी है पर डरा हुआ है, क्योंकि अब दो दो शत्रु हैं, एक गोकुल में और एक बरसाने में। नहीं, राक्षस को मत भेजो, देवऋषि ने रोका। फिर राक्षसी? कंस ने पूछा। नहीं, तुम स्वयं जाओ और उनकी शक्ति का आंकलन करके आओ। कंस विचार करने लगा। विचार मत करो मथुरा नरेश, जाओ। देखो भाई, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। चल दिए देवऋषि नारद वहाँ से। रथ लिया और कंस अकेले ही चल पड़ा था बरसाने की ओर। नहीं, किसी को साथ में नहीं लिया, यहाँ तक कि सारथी भी नहीं, अकेले स्वयं रथ चलाते हुए चला था। मथुरा नरेश कंस। राजा कंस आए हैं। बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई। कंस अपने रथ को लेकर घूम रहा है और ग्वालों के घरों में भी जा रहा है। अभी तक किसी को क्षति तो पहुंचाई नहीं है, पर सब डरे हुए हैं। वृषभानु जी, बरसाने के कुछ प्रधान लोगों ने आकर वृषभानु जी से गुहार लगाई थी। डरो मत, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर उसने इस बरसाने की क्षति की तो फिर उसे उसका दंड भोगना ही पड़ेगा।
क्रोध से लाल मुखमंडल हो गया था वृषभानु जी का। पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सहज हो गए थे वृषभान। युवराज कंस क्यों आए हैं ये पता तो करो, कहीं बरसाने में ऐसे ही भ्रमण में आए हों। चलो। वृषभान उठे और कंस के पास ही चल पड़े थे। उनके साथ उनके कई ग्वाले थे। युवराज कंस की जय हो। शत्रु को भी सम्मान देना ये वृषभान जी का स्वभाव है। अरे वृषभान जी, उतरा कंस रथ से। आप ठीक हैं? आपके मित्र नंदराय तो यदा कदा आते रहते हैं मथुरा, पर आप नहीं आते? कंस ने वृषभान से पूछा। अब मथुरा जैसे नगरी में जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। बरसाना ही हमें प्रिय है और यहाँ के लोग मुझे छोड़ते भी नहीं हैं। बीच में ही बात को रोकते हुए वृषभानु ने पूछा, कर यहाँ से समय पर तो पहुँचता है ना? नहीं नहीं, कर की चिंता नहीं है। कुछ सोचने लगा कंस। आपकी पुत्री हुई है? स्वयं ही पूछने लगा, क्योंकि कंस समझ गया कि पुत्री के जन्म की बात ये मुझसे क्यों कहने लगे। हाँ, एक पुत्री हुई है। कंस को क्या कहें इससे ज्यादा। तो हमें दिखाओगे नहीं? कंस आदेशात्मक भाषा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये ग्वाले भी कम ना थे बरसाने के। इनकी लाठी ही पर्याप्त है। पर भोले भाले हैं वृषभानु जी। बिना कुछ बोले अतिथि जानकर कंस को ले चले अपने महल में। आप ये क्या करते हैं? कंस दुष्ट है, उसकी नजर अच्छी नहीं है। फिर मेरी लाडली को मैं क्यों दिखाऊं सबको? कंस को अतिथि कक्ष में बिठाकर वृषभानु जी चले गए थे अंतःपुर में। कंस देखकर चला जाएगा, अब मैं उसकी बात कैसे काट देता कीर्ति? वैसे मेरी लाडली का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस कीर्ति, कुछ क्षण के लिए ही तुम चली जाओ। मैं कंस को बुला रहा हूँ। पालने में खेल रही है, लाली को वो देख लेगा और चला जाएगा। मैं हूं ना उसके साथ। आप ना ऐसी जिद ना किया करें। मेरी लाली को अगर कुछ हो गया, उसकी नज़र भी तो खराब है। पता है ब्रजरानी भाभी कह रही थी, कितना उत्पात मचा रखा है उसने गोकुल में। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर जाते जाते डिबिया ली काजल की कीर्ति रानी ने और बड़ा सा टीका माथे पर लगा दिया अपनी लाली के। कीर्ति रानी भीतर गई, पर उनका मन फिर भी नहीं माना। वापस आई और काजल ही पूरे मुंह में लगा दिया श्री राधा रानी के। पर सूर्य बादलों से कैसे छुपेगा? आओ महाराज कंस, आओ। लेकर चल दिए कंस को अंतःपुर में। देव ऋषि नारद की बातें कानों में गूंज रही हैं। गोकुल की शक्ति बरसाने में है, उसको मार दो तो गोकुल वाला कृष्ण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पालने के पास पहुंचा कंस। उसे असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है ऐसा लगने लगा। पालने की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है कंस की। पता नहीं क्यों श्री राधा रानी की ओर ये दृष्टि ही नहीं उठा पा रहा। तुम क्षण भर के लिए बाहर जाओ वृषभान, जाओ बाहर। कंस ये क्या कह रहा था वृषभानु को बाहर जाने के लिए? वो वहीं खड़े रहे, नहीं गए। ऐसे कैसे चले जाते? कंस तो दुष्ट है। वो फिर बोला, तुम निश्चिंत रहो, बस क्षण के लिए बाहर जाओ, मेरी बात मानो। वृषभान बहुत सरल हैं, भोले हैं, तभी तो इस भोरी किशोरी के पिता हैं। चले गए बाहर। कंस फिर मुख देखने की कोशिश करने लगा, पर सूर्य का सा तेज उसकी आंखों को सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, इस लड़की के पैर पकड़कर फेंक दूं बाहर, तभी मर जाएगी। श्री राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए जैसे ही वो बढ़ा, एहलादनी ने अपने चरण बस थोड़े क्या हिलाए। ओ, टूटी खिड़कियां, उसमें से कंस उड़ा और सीधे मथुरा में जाकर गिरा। जब खिड़कियों के टूटने की आवाज आई, भागे सब श्री राधा रानी के कक्ष की ओर। पर लाली तो मुस्कुरा रही है और अपने दोनों चरणों को फेंक रही है, किलकारियां मार रही है। कंस कहाँ गया? वृषभानु जी ने इधर उधर देखा। खिड़की टूटी है,
खिड़की के पास गए। ओह, इसमें से गया कंस? गया नहीं भानु बाबा, हमारी लाली से फेंक दिया गया। जोर से चरण प्रहार किया कि वो तो उड़ गया। ये कहते हुए ताली बजाकर हंसी वो बालिका सखी। अंतरिक्ष से कंस की इस स्थिति को देखकर नारद जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। कमर टूट गई थी कंस की, पर इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। बता भी कैसे सकता था? बिना स्वामिनी के कृपा के उनके चरण भी कोई नहीं देख सकता, छू नहीं सकता। हे वज्रनाभ, अब धीरे धीरे श्री राधा रानी बड़ी होने लगी हैं, महर्षि शांडिल्य ने आनंदित होते हुए कहा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।